और अब बात यूपी में आग के तांडव की। यहां गाजीपुर में आग से एक बिजली का ट्रांसफार्मर धू धू करके जल उठा। बताया जा रहा है कि बिजली उपकरण में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी खतरनाक तरीके से लगी थी। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां एक ट्रांसफार्मर में आग लगी और आसपास के ट्रांसफार्मर में आग को रोकने के लिए फौरन जो है वो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस आग को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से ये आग भड़की थी, समय पर अगर इसे नहीं बुझाया गया होता तो आसपास के इलाकों के अंदर ये आग भारी तबाही मचा सकती थी। और दिल्ली से एक और भीषण आग की खबर आई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को जमकर मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। बरसात से परेशान दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। यहां आग कितनी तेज भड़की है, इसका अंदाजा आप इस बिल्डिंग से आ रही धमाके की आवाजों से लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के कृष्णागंज की है, जहां एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये लगातार गाजीपुर के बाद में तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मी नगर की, जहां पर एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये आग लगी थी और इससे चिंगारियां निकलकर सड़क पर बाहर आ रही थी। लगातार धमाकों की आवाज़ थी। दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। ये आग आसपास के अपार्टमेंट या घरों को भी अपनी जद में ले सकती थी अगर इसे समय पर नहीं बुझाया गया होता। समय पर बुझाने के कारण एक बड़े नुकसान से इलाके को बचा लिया गया। हालांकि इस आग में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। तो आपने अब तक आग का तांडव देखा, अब आपको पानी का तांडव दिखाते हैं। सबसे पहले बात गुरुग्राम की, जहां भारी बरसात से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क पर समंदर सा नजारा है। पानी की मार से सड़क धंस रही है। बारिश के चलते इफ्को चौक पर रोड धंस चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार 2 दिन से जारी भारी बरसात से मिलेनियम सिटी पानी पानी हो चुका है और 24 घंटे के बाद भी अंडरपास से पानी नहीं निकला। आग के बाद पानी की ये तस्वीरें, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। हरियाणा का सबसे आधुनिक शहर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। दिल्ली जाने से पहले हरियाणा की तरफ से इसी हाईवे से होकर दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इफ्को चौक और मिलेनियम सिटी पूरे देश के अंदर मशहूर है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां सबसे आधुनिक शहर का बारिश ने यह हाल कर दिया तो छोटे शहरों और बस्तियों के क्या हालात होंगे। सड़कें टूट चुकी हैं, धंस चुकी हैं और वाहन यहां से गुजर रहे हैं। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें, जहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बरसात जारी है और आसपास के निचले इलाकों में भारी पानी ने तबाही मचा रखी है। उधर गुजरात के भरूच में बरसात ने बेहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां गांधी बाजार में बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर चुका है। पानी की वजह से रास्ते के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे और आगे जाने वाले लोग उनमें गिर रहे हैं।
सबसे पहले ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसके अंदर ये बच्ची पानी में गिर गई, आसपास खड़े लोगों ने इस बच्ची को इस पानी से बाहर निकाला। और दूसरी तस्वीर एक साइकिल सवार की है। एक साइकिल सवार उधर से गुजर रहा था, वो भी नीचे खड्डा होने की वजह से पानी में गिर गया। साइकिल सवार को भी आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। अगर आपके आसपास भी निचले इलाकों में इस तरह का पानी भरा हुआ है सड़कों पर, तो आप भी बाहर निकलने के समय सावधानी बरतिए, क्योंकि सड़कों पर जमा पानी के अंदर खड्डों का पता नहीं चल पाता। आपका वाहन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उस खड्डे के अंदर जा सकते हैं। लिहाजा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, पानी में निकलने से खुद को बचाए रखिए। मध्य प्रदेश में हो रही बरसात से 12 जिले के परवन और पार्वती नदियां उफान पर हैं। पार्वती नदी में उफान से जलवाड़ा 12 वाया बराना नाहरगढ़ स्टेट हाईवे 72 पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा बरनी नदी, सुखाड़ नदी, खटफाड़ नदी, उतावली नदी में भी पानी की आवक तेज हो गई है। हरनावदा शाहजी के पास परवन नदी में भी उफान है, जिससे अकलेरा और कामखेड़ा मार्ग पर यातायात बंद है, पर कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी का बहाव आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से बहकर अब सड़कों पर आ चुका है। ये तस्वीरों में आपको देखकर लगेगा जहां पर एक पूरा का पूरा सैलाब आ चुका है और जहां से ये वाहन चालक गुजर रहे हैं वो बीच की सड़क है, जो पूरी तरीके से इस पानी की वजह से टूट चुकी है। और इस बाइक को इस सड़क से गुजारने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी उतनी ही तेजी के साथ इस सड़क को क्रॉस कर रहा है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो कोई भी बड़ा हादसा इन सड़कों पर गुजरने से हो सकता है। इस समय लगभग पूरे भारत में बारिश का कहर जारी है और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लगातार पूरे भारत से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ही दिनों पहले जयपुर शहर भी इन्हीं तस्वीरों से दो चार हुआ था। दौसा के बांदीकुई में आज 1 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। बारिश से बांदीकुई शहर की सड़कें दरिया बन गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। बरसात से दफ्तर और न्यायालय परिसर में पानी भर गया, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बरसात से शहर के बसवा रोड पर एक बाइक भी पानी में फिसल गई, जिससे बाइक सवार बाल बाल बचा। ये सभी तस्वीरें जहां पर ज़्यादा बरसात हुई और आम राहगीरों के लिए किस तरीके से सड़क पर भरा हुआ पानी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि आम लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों से बाहर निकलना होता है, लेकिन सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़कों के अंदर मौजूद गड्ढों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर पानी आ चुका है। लिहाजा ज़्यादा नुकसान दोपहिया वाहन चालकों को हो रहा है और ज़्यादातर जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, वही दोपहिया वाहन जो हैं वो खड्डे में गिर रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। भरतपुर में अस्पताल की दीवार गिर गई। कामा क्षेत्र के पीएचसी हॉस्पिटल की ये दीवार गिरी है। 2 साल पहले ही इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया था और सिर्फ 2 साल के अंदर ही तेज बरसात के कारण इस हॉस्पिटल की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये दीवार गिरी उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का तांता नहीं लगा हुआ था, अन्यथा किसी बड़े हादसे की भी आशंका हो सकती थी, लेकिन दीवार गिरने से किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ।
एक थाली जरूरत वाली, एक थाली पेट भरने वाली, एक थाली संकल्प वाली, एक थाली सेहत वाली, एक थाली पौष्टिकता वाली, एक थाली जनता वाली, एक थाली सौगात वाली, तेरी थाली मेरी थाली, थाली इंदिरा रसोई वाली। अब 8 रुपए में भरपेट खाओ। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत उन्होंने वीसी के जरिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कर दिया, जहां आम लोगों को 8 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया गया है। इस योजना में रसोई की जगह बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। हर रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और खाने वालों की तस्वीरें भी खींची जाएंगी। और अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा, जहां इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इन 5 जगहों पर आज आम लोगों ने भोजन का आनंद लिया और अपने अपने अनुभव न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ साझा किए। सभी का ये कहना रहा कि ये भोजन क्वालिटी के लिहाज से ठीक है और 8 रुपए के अंदर हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे इसके कारण से महिलाओं को भी एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इस रूप में हमने आज इस काम को अंजाम दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 रुपए में खाना देना और व्यवस्थित रूप से साफ सफाई के साथ में बैठा के खाना खिलाना, ये मैं समझता हूँ धारीवाल जी और उनके साथियों ने बहुत ही मेहनत करके इस योजना को अंजाम दिया है और योजना बहुत ही कामयाब होगी। और आप निश्चिंत रहें, इस योजना के लिए सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो इसका और फैलाव करेंगे, जितनी मांग होगी उसकी पूर्ति करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी शहरों में है, अगर कस्बों के अंदर और गाँव के अंदर भी जरूरत पड़ेगी और संस्थाएं आगे आएगी, हम चाहेंगे कि पूरे देश, पूरे प्रदेश के गाँवों तक भी योजना जाए। इस प्रकार की सोच के साथ में हम चाहेंगे इस योजना को आगे बढ़ाएं, जिससे एक भी आदमी, जब हम कहते भूखा नहीं सोए, इसके अपने मायने हैं और ये हमने कर दिखाया है। जब जब भी अकाल पड़े, सूखे पड़े हैं, तब भी आपको मालूम है कि शानदार प्रबंधन हुए, घर घर में गेहूं पहुंचे हैं और यही प्रयास किया गया है कि राजस्थान के लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा जो आज वीसी से जुड़े हैं और बराबर जुड़ते जा रहे हैं। लिस्ट मेरे पास बहुत बड़ी बन गई है, जुड़ने वालों की लगातार नाम आते जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सब विधायकों ने, मंत्रीगण तो खैर है ही है सरकार के पार्ट एंड पार्षद, और तमाम अधिकारियों ने, विधायकगणों ने, सबने इसमें रुचि ली। इसके लिए मैं तमाम अधिकारियों का, विधायकगणों का, माननीय सांसदगणों का, जो भी संस्थाएं हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रुचि लेकर इस काम को अंजाम दिया है। पक्ष के विपक्ष के सभी लोग आए, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी दिल्ली स्थित वीर भूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर आए। राहुल गांधी के साथ अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया और कहा कि राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने की नींव रखी थी। जब तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस है और आपको मालूम है कि राजीव गांधी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कैसा रहा देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में। आज भारत रत्न राजीव गांधी को हम लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अभी 2000 बता रहे थे, एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए, संविधान में संशोधन की जिससे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण हो सके और पंचायत राज में स्थानीय निकाय के चुनाव समय पर हो सके। आरक्षण दिया गया SC ST OBC को, महिलाओं को इन संस्थाओं में पहली बार हुआ आजादी के बाद में। 18 वर्ष के मतदान की आयु की गई मतदान के लिए, नौजवानों के लिए। और जिस प्रकार उनकी सोच थी 21st सेंचुरी में ले आने के देश को, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे। पर जिस रूप में आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। IT का जो क्रांति IT की हुई है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि किस रूप में उनका सपना था 21st सेंचुरी का और किस रूप में वो चाहते थे कि नई शताब्दी में हम जाएं। उस वक्त में ये मुल्क जो विकसित नई विकासशील मुल्क कहलाता है, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री का अंदर आता है, वो चाहते थे कि नई शताब्दी में 15 साल बाकी थे उस वक्त में। वो चाहते थे कि हम इतनी मेहनत करें जिससे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रॉबर्ट वाड्रा से बात की हमारी संवाददाता रंजीता झा ने। हमारे साथ है बात करने के लिए और आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। रॉबर्ट जी, इस तरह के कई कार्यक्रम हमने देखे हैं, आपने किए हैं, समाज सेवा में हमेशा आप आगे रहे हैं, क्योंकि आज खास दिन है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आज उनको किस तरह आप याद करें, क्योंकि पूरा देश उनको आज याद कर रहा है? जहाँ से भी मैं देखता हूँ लोगों की दुआएं हैं कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो पूरा देश बहुत प्रगति करता और फ्यूचर बहुत अच्छा रहता और सारे सेक्युलर फील करते। और मैं हमेशा उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। जितने लोग आते हैं उनको खाना दिया जाता है और कभी हज़ारों में हो जाता है। और सो आई सेलिब्रेट with full open arms for everybody। राजीव गांधी को जब याद करते हैं, कई चीज़ें हैं, कई उनकी जो खासियत है उसको लेकर याद किया जाता है। सबसे यंग प्रधानमंत्री वो रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि क्यों कंप्यूटर ज़रूरी है। लोगों ने ये भी इस तरह से भी विरोध किया था कि ये कंप्यूटर की बात करते हैं, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज वही लोग सत्ता में हैं और किस तरह से वो डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। उन सत्ताधारी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज है कि देखिए, अगर मैंने जैसे बोला कि अगर वो आज जीवित होते, उनका फ्यूचर, उनका विजन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत आगे बढ़ता और लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलती टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ज़रूर वो हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करते कि किस तरीके से वो सिखा सकते हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो उनका विजन है जो मुझे लग रहा है कि राहुल और प्रियंका ज़रूर आगे ले जाएंगे, वो पूरा करेंगे उनका विजन देशवासियों के लिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में